आप सभी के पोर्टफोलियोज रेड हैं, गिरती हुई मार्केट को देखकर परेशान हो चुके हैं। आखिर कब मार्केट उठना स्टार्ट होगी? आपको इन सभी सवालों का जवाब आज हमारी इस वीडियो में मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विकास जन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। क्या आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टॉक मार्केट से अब तक 50 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, और ये सब कुछ सिर्फ 2 महीने में हुआ है, जब से बुल मार्केट का एंड हुआ है। अब जो ये मैसिव सेल ऑफ हुआ है उससे मार्केट में एक मेजर डाउनटर्न देखने को मिला है, लेकिन अब जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं उनसे लगता है कि मार्केट में कुछ चेंजेस आ सकते हैं और हो सकता है कि दिसंबर के एंड तक सेंटर रैली के बेनिफिट्स देखने को मिलें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एफआईआई सेलिंग का इम्पैक्ट। जब से बुल मार्केट का एंड हुआ है, पिछले कुछ हफ्तों में पहले वीक में ही उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, और अब दूसरे वीक में ये सेलिंग 2500 करोड़ तक आ गई है। तो ये जो आप स्लो डाउन देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन हो सकता है। अब ये जो सेल ऑफ का पेस थोड़ा स्लो हो गया है, ये एक अच्छी बात है, और एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे कैलेंडर ईयर का एंड होगा, एफआईआई अपनी सेलिंग रिड्यूस करेंगे और शायद मार्केट में थोड़ा रिकवरी दिखाई दे। अब सीएलएसए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी टैक्टिकल एलोकेशंस को रिवर्स करेंगे और इंडिया के लिए 20% ओवरवेट पोजीशन बनाएंगे। ये साइन है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मूड थोड़ा चेंज हो रहा है, और ये जो न्यू फ्रेमवर्क है जो आरबीआई और सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है फॉरेन एफपीआईज को रिक्लासिफाई करने के लिए, इससे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। इस फ्रेमवर्क से फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल इंडिया में आ सकता है, और स्पेशली मिड कैप कंपनीज में। लेकिन जो फ्रेश एलोकेशन या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तभी आएंगे जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज क्लियर हो जाएं। तो ये एक की फैक्टर हो सकता है जिसका इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। सितंबर के एंड के बाद से MSCI इंडिया ने 12% की वैल्यू लॉस की है और निफ्टी ने 10% लूज की है। इंडिया में फॉरेन सेलिंग काफी स्टेडी रही है, लगभग $14.2 बिलियन की नेट सेलिंग हुई है, और ये सब कुछ जब हुआ है जब इंडिया में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इन्वेस्टर्स अब इस मोमेंट का वेट कर रहे हैं। अब अगर एफआईआई आउटफ्लोज स्टॉप हो जाते हैं तो बिना नए इनफ्लो के भी डोमेस्टिक इनफ्लो से ही मार्केट में एक अपस्विंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज क्लियर होती हैं, एफआईआई इनफ्लो वापस आ सकता है, जो डेवलप्ड और एमर्जिंग मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी हैं जिसको हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी आपने देखा है कि जैसे इंडियन कंपनीज की Q2 अर्निंग जो कि 2020 से भी बेकार रही हैं, इससे वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड लग रहे हैं। लेकिन रिसेंट करेक्शंस के बाद एनालिस्ट को लगता है कि वैल्यूएशन अब थोड़ा ज्यादा रीजनेबल हो गया है। जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड के जयेश सुंदर कह रहे हैं, अब रिस्क रिवार्ड काफी बैलेंस लग रहा है। तो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना जरूरी है। फिक्स्ड इनकम और इक्विटीज को इक्वली स्प्लिट करना बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, और अगर मार्केट और गिरता है तो अपने इक्विटी एलोकेशन को इंक्रीज करने की ये एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो ओवरऑल फ्रेंड्स, एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 में कुछ पार्शियल रिकवरी हो सकती है, और Q4 तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। अगर फिजिकल स्पेंडिंग और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अलाइन होते हैं तो मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में रिकवरी कब और कैसे हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या एफआईआई वापस आएंगे और मार्केट रैली करेगा, या फिर और कुछ करेक्शंस होंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। फॉलो विकास धन टू लर्न एंड अर्न। थैंक्स।